नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक कहानी लाई हूँ। स्वागत है आप सबका मेरी कहानी में और स्वागत है आप सबका मेरे जंगल में। मैं कहानी सुनाती हूँ हाथी की, शेर की, घड़ियाल की और कहानी सुनाती हूँ चूहे, गाय और घोड़े की। तो आज जो हमारी कहानी है वो है एक चूहे राम की, चूहे की। और हमारी कहानी का नाम है चूहे राम का मोल भाव। ये जो हमारा चूहा राम है ये बहुत अच्छा मोल भाव करता है, बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करता है। तो हमारी कहानी का नाम है चूहे राम का मोल भाव। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चूहे राम का मोल भाव। एक चूहा था मोटा सा और वो रहता था पंजाब के तरन तारण गांव में। एक दिन जब वह घर जा रहा था तो अचानक बहुत तेज आंधी आने लगी। उसने विचार किया, जब तक आंधी रुक नहीं जाती, ये तूफान रुक नहीं जाता, तब मैं जमीन में गड्ढा खोदकर बिल बनाकर उसमें रुक जाता हूँ, उसमें घुस जाता हूँ। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छुप जाऊं जब तक आंधी रुक नहीं जाती। तो उसने जमीन में गड्ढा खोदना शुरू किया। क्वाक क्वाक टिक 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 टिक। और गड्ढा खोदते हुए उसे वहां पे मिली एक सूखी जड़ और उसने उस सूखी जड़ को लिया और बोला, अरे ये तो बहुत काम की चीज है, इसको मैं संभाल कर रख लेता हूँ, इसको मैं घर ले जाऊंगा। और उसने उस सूखी जड़ को पकड़कर वहां पर बैठ गया। जब आंधी रुकी तो हमारा चूहेराम उस गड्ढे में से निकला और मजे से मस्ती करता हुआ घर की तरफ उस सूखी सी जड़ को हाथ में पकड़े जाने लगा। ला 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 झूमता हुआ जा रहा है अपने घर की तरफ। ला 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 ला। और रास्ते में जब वह जा रहा था तब उसको वहां पर एक बूढ़ा सा आदमी मिला और वह आदमी कोशिश कर रहा था आग जलाने की और वहां से जोर जोर से बच्चों के रोने की आवाज भी आ रही थी। हा हा ओए हा 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 ओए 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 ओए। तो चूहेराम को वो आवाज बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। चूहेराम परेशान हो रहा था और उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, अरे क्या हुआ है, अरे ये इतनी आवाज क्यों हो रही है, क्या हुआ है, क्या बात है। चूहेराम ने पूछा। वह बूढ़ा आदमी बोला, मेरे बच्चे भूखे हैं और ये जो मेरे पास ये जो लकड़ियां हैं ना ये सब गीली हैं, आग नहीं जल रही है। अरे बस इतनी सी बात। चूहेराम बोला, अरे बस इतनी सी बात, ये लो मेरे पास एक सूखी लकड़ी है, सूखी जड़ है, ये तुम ले लो, इसे आग जला लो, इससे बहुत अच्छी आग जलेगी। तो चूहेराम ने उस सूखी लकड़ी को उस बूढ़े आदमी को, उस आदमी को दे दिया। वह आदमी बहुत खुश हुआ। उसने आग जलाई और अपने बच्चों के लिए गरम गरम ताजी ताजी रोटियां बनाई और उसने अपने बच्चों को रोटी भोजन कराया और वह बहुत खुश था। तो उस आदमी ने बदले में चूहेराम को एक ताजी रोटी दे दी। चूहाराम वह गरम गरम रोटी लेकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, क्या बात है, मैं अपनी चालाकी से मैंने कितना अच्छा काम किया, एक सूखी सी जड़ दी और मुझे एक ताजी रोटी खाने को मिली, मैंने तो कितना अच्छा मोल भाव किया है। वाह वाह, चूहेराम अपने आप को शाबाशी दे रहा है। वाह वाह, मैंने तो कितना अच्छा काम किया। और अपनी रोटी को लेकर वहां से वह चल पड़ा। ला 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 ला
ला ला ला ला। वो बहुत खुश था, अपने आप को बहुत वो करा रहा था कि मैं कितना चालाक हूँ, मुझे तो एक सूखी जड़ की जगह रोटी मिली है। और वह बहुत खुशी खुशी चलता जा रहा था। और वह जाते 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 उसको रास्ते में एक कुम्हार दिखा। कुम्हार पता है कौन होता है? कुम्हार होता है जो मटके बनाता है। वह दिखा, वह बहुत परेशान था और उसके बच्चे रो रहे थे, ओए ओए ओए, और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो चूहे राम को उनकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी, उनके कानों को उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसने बोला, अरे क्या हो रहा है, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं बच्चे? तो जो चूहेराम बहुत परेशान हो गया वह आवाज़ सुनकर, और चूहेराम ने बोला, अरे भाई क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हैं तुम्हारे बच्चे इतना? तो जो कुम्हार था वो बोला, मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है, इनकी माँ बाजार आटा लेने गई है और मैं ना आराम कर पा रहा हूँ और ना ही कुछ काम कर पा रहा हूँ, ये बहुत रो रहे हैं। तो चूहेराम बोला, बस इतना ही, लो ये मेरे पास रोटी है, तुम ये रोटी ले लो और अपने बच्चों का पेट भर दो। कुम्हार ये बात सुनकर रोटी लेकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने बच्चों को वह रोटी खिला दी। इतना खुश हुआ कि उसने अंदर गया और उसने एक सुंदर सा प्यारा सा बड़ा सा मटका लिया और चूहेराम को दिया। चूहेराम बहुत खुश हुआ, ये तो बहुत बड़ा सुंदर मटका है, और चूहेराम उसको अपने सर के ऊपर रखकर चल दिया। और वह चूहेराम जो है वो गाना गा रहा है, मैंने एक जड़ दी और खाना पाया, मैंने एक सूखी जड़ दी और खाना पाया, मैं कितना चालाक चूहा हूँ, मैं कितना चालाक चूहा हूँ, मैंने एक जड़ दी और खाना पाया, मैं कितना चालाक चूहा हूँ, मैंने रोटी दी और मटका पाया, मैंने रोटी दी और मटका पाया। जो चूहाराम है वो सर पर मटकी रखकर धीरे धीरे वहां से जा रहा था। और अब उसको रास्ते में कौन मिला? अब उसको रास्ते में मिले चरवाहे, ग्वाले, जो गाय चराते हैं, गाय भैंस, और वो उनको खेत में मिले। और उसने देखा जो चरवाहे थे, जो ग्वाले थे, वो गाय का दूध निकालने की कोशिश करते, और एक जो ग्वाला था वो गाय का दूध निकाल रहा था। और किस में निकाल रहा था पता है आपको? वो निकाल रहा था अपने जूते में। तो जो हमारा चूहाराम था वो यह देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने बोला, अरे ये क्या गलत काम कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ही करते हैं, दूध बाल्टी में निकालो। तो वो जो ग्वाले थे, वो जो चरवाहे थे, वो बोले, अरे हमारे पास बाल्टी नहीं है, तभी तो जूते में दूध निकाल रहे हैं। तो जो हमारा चूहाराम है वो बोला, अरे सुनो, रुको, मेरे पास मटका है, ये ले लो और इसमें दूध निकाल लो। तो जो ग्वाले थे, चरवाहे थे, वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने मटका लिया और गाय का दूध निकालने लगे। गाय का दूध निकाल रहे हैं, वो निकालता जा रहा है, निकाल रहा है, और मटका जो है हमारा ऊपर तक दूध से भर जाता है। चूहेराम ने, चरवाहे ने जो दूध निकाला मटके में, और ग्वाले ने पता है क्या किया? चरवाहे ने, उसने थोड़ा सा दूध चूहेराम को दिया, ये लो, तुमने मटका दिया ना, हमने दूध निकाला, तो ये लो तुम्हारा इनाम, थोड़ा सा दूध पी लो। तो जो हमारा जो चूहेराम था ना, वो बोला, अरे ऐसा थोड़ा ही होता है, मैंने तुम्हें मटका दिया है, अब बदले में मैं तुम्हारी गाय चाहता हूँ। गाय, हमारी मोटी, हम तुम्हें गाय देंगे? कभी ऐसा सुना है कि चूहे ने गाय ली हो, चूहे के पास गाय हो? तुम्हारे से मटका तो संभाला नहीं जा रहा था, तुम गाय हमारी मोटी, इतनी बड़ी मोटी को कैसे संभालोगे?
जो चूहा राम था ना उसे अच्छा नहीं लगा और उसे लगा कि ये मेरा मजाक बना रहे हैं। तो चूहे राम ने बोला, अरे भाई तुम अपना काम करो और मुझे ये गाय दे दो। और चूहे राम ने बोला, मैंने अपने काम से मतलब रखो और मुझे गाय दे दो, मुझे तुम्हारी मोटी दे दो। मैंने जड़ दी और मैंने खाना पाया, मैंने जड़ दी और मुझे खाना मिला, खाना दिया मुझे ये प्यारा मटका मिला, मैंने मटका दिया तो मुझे गाय मिलनी चाहिए। ना 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 मुझे गाय चाहिए। तो जो हमारे ग्वाले थे वो बैठे हुए और चूहे राम का इतना प्यारा सा गाना सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। और उन्होंने मजाक मजाक में चूहे राम को बोला, ये लो हमारी गाय ले लो। और उन्होंने चूहे राम की पूंछ में वो गाय बांध दी। तो जो चूहे राम है वो बोला, अरे अरे सुनो, ये पूंछ में मत बांधो, अगर ये भागी, अगर इसने रस्सी खींची तो मेरी पूंछ तो टूट जाएगी, ये इसको मेरे गले से बांध दो। तो जो ग्वाले थे उन्होंने जो हमारी गाय थी उनकी मोटी थी उसको चूहे राम के गले से बांध दिया। अब जो हमारे चूहे राम है वो गाय को लेके चल पड़े और हमारी गाय जो है वो घास खा रही है, हरी हरी घास। तो वो कभी इधर जाती है घास खाने तो कभी उधर जाती है घास खाने, कभी इधर जाती है, वो रुक ही नहीं रही। तो हमारा जो चूहे राम है वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो वो बहुत परेशान हो गया और थक गया। और जो चरवाहे हैं वो ये सब कुछ देख रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। और जो चूहे राम है वो तो बड़ा ही चालाक, बड़ा ही तेज। तो वो कहता है, कुछ नहीं होता है, मैं ठीक हूँ, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो जो चूहे राम है वो गाय को लेकर अपने घर जाने लगे और वे गाय के साथ साथ चलने लगा। अगर वो गाय के साथ साथ नहीं चलेगा तो उसके गले में रस्सी फंस जाएगी और उसका गला खिंच जाएगा। तो जहाँ गाय जा रही है वहां चूहे राम जा रहे हैं। तो अब रास्ते में एक पेड़ आता है, शाम हो गई है। तो जो गाय है वो थक गई है और वो पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। हमारी गाय जो है वो पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। और जो चूहे राम है हमारे वो कहते हैं, शुक्र है भगवान का, अब थोड़ा सा आराम करने को मिलेगा, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो चूहे राम वहां पेड़ के नीचे गाय के साथ बैठ के आराम करने लगते हैं। शाम हो गई है, अंधेरा होने लगा है। तो वहां से चूहे राम देखते हैं एक बारात निकल रही है, घोड़े पर दूल्हा है और पीछे डोली लेकर दो लोग डोली को हाँकते हुए पकड़े हुए चल रहे हैं। वे सब लोग वहां से जा रहे थे। रात हो गई है, दूल्हा और वो सब दूसरे गांव में जा रहे थे। तो वे चले गए और वो जो दो लोग थे डोली लेकर वो वहां थक गए और उन्होंने सोचा चलो यहाँ पे आराम कर लेते हैं। और उन्होंने पेड़ के नीचे डोली को रख दिया और वहां आराम करने लगे और भोजन पकाने की तैयारी करने लगे। और वह वहां पे भोजन बनाने लगे। भोजन बनाते बनाते वे वहां पे बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं, देखो भैया राजा की बेटी की शादी है और ये भी नहीं कि राजा घोड़े दे देता है डोली को उठाने के लिए, घोड़ों से बंधवा देता है डोली, तो हमें भी कितना आराम मिलता। अब क्या पता ये डोली अगर कहीं गिर जाए और राजकुमारी को कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो जो हमारे चूहे राम थे ना वो ये सारी बातें सुन रहे थे और राजकुमारी को कैसा लगता चूहे राम सारी बातें सुनते हुए। चूहे राम बोले, अरे तुम्हें घोड़े की जगह डोली उठानी पड़ रही है, कितनी मुश्किल है, तुम्हें तो बहुत मुश्किल हो रही होगी। चूहे राम को
अपनी मुश्किल से बाहर आने का एक रास्ता समझ में आ रहा था। तो चूहेराम बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी गाय दे दूं तो डोली उठाने के लिए तो कैसा रहेगा? तो वो जो दोनों आदमी थे वो ये बोलने लगे, ये तुम्हारी गाय है? हा 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 हा। कभी किसी ने चूहे के साथ गाय को देखा है? हाँ हाँ, ये मेरी गाय है। हाँ हाँ ठीक है। जो वो दोनों लोग थे ना, वो सोचकर बोले, हाँ हाँ ठीक है, हमें ये गाय दे दो। तो चूहेराम ने उन्हें वो गाय दे दी और अब वो वहां पे भोजन करने लगे। उन्होंने सब भोजन किया और बचा हुआ कुछ भोजन, कुछ चावल चूहे को देने के लिए आगे आए। ये लो चूहेराम, ये कुछ चावल है। तो जो चूहेराम है वो बोला, अरे क्या कर रहे हो? मुझे ये चावल नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें गाय दी है अपनी, तो मुझे इसके बदले में ये तुम्हारी दुल्हन चाहिए। और वो जो राजा के आदमी थे, वो जो दुल्हन को डोली में उठाए बैठे हुए थे, वो बोले, अरे ऐसा कभी होता है? हम तुम्हें दुल्हन कैसे दे सकते हैं? हम तुम्हें दुल्हन नहीं दे सकते। जो हमारे चूहेराम है वो बोले, अगर तुम मुझे ये दुल्हन नहीं दोगे तो मैं राजा को जाके सारी बात बता दूंगा कि तुम कितने आलसी हो और तुम कैसी बातें कर रहे थे। तो वो जो दोनों लोग थे, जो दोनों आदमी थे, वो बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने गाय ली और वहां से भाग गए। रात हो चुकी थी। तो जो हमारे चूहेराम थे वो वहां पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने दुल्हन को आवाज दी, जो प्यारी सी आवाज दी, अरे दुल्हन को डोली में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो जो चूहेराम थे वो बोले मीठी सी आवाज में दुल्हन को, बाहर आ जाओ, बाहर आने के लिए कह रहा हूँ। आओ मेरे साथ मेरी प्यारी दुल्हन, हम चलते हैं मेरे घर। तो राजकुमारी ने अपने कानों से प्यारी सी आवाज, चूहे की प्यारी सी आवाज सुनी और दुल्हन बाहर निकली। दुल्हन राजकुमारी बहुत हैरान हुई। जो हमारी राजकुमारी बैठी हुई थी डोली में, वो बाहर आई और उन्होंने चूहेराम को देखा और वो बहुत हैरान हो गई और सोचने लगी, ये चूहा मेरा दुल्हा है। और वो बहुत डर गई, लेकिन वो क्या करती? रात बहुत हो गई थी और वहां बहुत सारे जंगली जानवर थे। तो उसने सोचा, मैं चूहे के साथ ही चली जाती हूँ। तो जो हमारी दुल्हन है वो चूहे के पीछे पीछे जाने लगी। और जो हमारा चूहा है वो तो इतना खुश, अपने आप को मुबारक दे रहा है, अरे मैं कितना चालाक हूँ, मैंने तो कितना अच्छा मोल भाव किया है। जब वो अपने आप को इतना खुश होते हुए जा रहा है और दुल्हन को देखकर दुल्हन को अपने साथ लेता हुआ अब वो अपने बिल के पास पहुंचे। तो चूहेराम ने दुल्हन को बोला, अरे तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए घर में, चलो मैं तुमको तुम्हारे नए घर में ले चलता हूँ। और चूहा जल्दी से अपने बिल में घुस गया। आपको पता है ना चूहा कहाँ रहता है? चूहा रहता है बिल में। तो वो जो बिल तो होता है बहुत छोटा सा, चूहे के जैसा छोटा सा। तो जो चूहा है वो अपने बिल में घुस गया और जब उसने पीछे देखा तो वहां पे राजकुमारी नहीं थी, उसके पीछे पीछे राजकुमारी अंदर नहीं आई। तो उसने बाहर निकला, बिल में से बाहर निकला और बोला, अरे गुस्से में, तुम जानती नहीं हो पति को इंतजार नहीं कराते, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो? हा हा हा, अच्छा पति? दुल्हन बोली, अरे मैं अंदर नहीं आ सकती, मैं अंदर नहीं घुस सकती हूँ बिल के। हमारा चूहाराम बोला, हाँ हाँ तुम इतनी बड़ी जो हो, तुम इतनी ऊंची बड़ी जो हो, चलो आज रात तुम वो बेर के पेड़ के नीचे ही आराम कर लो। दुल्हन बोली, लेकिन मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना खाना है। तो जो हमारे चूहेराम है वो बोले, हे भगवान, आज सुबह से सबको भूख ही लग रही है क्या? आज सब लोग भूखे ही हैं क्या? चलो रुको, मैं कुछ
कुछ लाता हूँ तुम्हारे लिए खाने के लिए। तो चूहेराम जल्दी से अपने बिल में गया और वहां से ढूंढकर एक छोटा सा सूखा दाना ले आया, मटर का दाना, और उसने दुल्हन को दिया और बोला, ये लो, ये देखो कितना अच्छा भोजन लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए। और उसने वो दुल्हन को दिया, ये लो खा लो। तो दुल्हन ने वो देखा और बोला, अरे मैं ये नहीं खा सकती, इससे तो मेरा मुंह भी नहीं भरेगा, मेरा पेट भी नहीं भरेगा। मुझे केक खाना है, मुझे चावल खाने हैं, मुझे रोटी खानी है, मुझे सब्जी खानी है, मुझे भूख लगी है। तो चूहा बोला, हे राम, अब मैं क्या करूं, सारी दुल्हन ऐसी ही होती है, ये क्या बोल रही है, ये दुल्हन क्या बोल रही है, नहीं खाना है तो मत खाओ। और वह वहां से चला गया। जब तक कुछ नहीं मिलेगा तो तुम बेर ही खाओ। तो वहां से चला गया। अब सुबह हुई, अगले दिन सुबह हुई, सूरज उगा। तो चूहेराम चुन चुन कर वहां पे वह जंगली बेर खा रहा था और उस कुछ बेर पेड़ के ऊपर से दुल्हन की झोली में भी गिर गए। तो अब जो दुल्हन थी उन बेरों को इकट्ठा करके अपनी झोली में, और वह वहां से अमृतसर, एक शहर का नाम है, उसका शहर है अमृतसर, वहां चली गई बेचने के लिए। और वह वहां पर उनको बेचने लगी। जंगली बेर मैं बेच रही हूँ, राजा की बेटी हूँ, चूहे की पत्नी भी, जंगली बेर मैं बेच रही हूँ। ले लो खट्टे बेर, ले लो मीठे बेर, ओहो राजा की बेटी में मैनू चूहा ले गया घेर। ले लो मीठे बेर, ले लो खट्टे बेर। तो रानी ने ये आवाज सुनी और वह बाहर भागी हुई आई। उसने अपनी बेटी को देखा और पहचान लिया, और वो अपनी बेटी को देखकर इतनी खुश हुई। वहां पे सब लोग जो थे उनको लगा था कि जो राजकुमारी है उसको जंगल में जंगली जानवर खा गए हैं, लेकिन सब राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हुए। और पता है, उधर जो हमारे चूहेराम थे वे बहुत परेशान हो रहे थे। रात हो गई थी और अपनी दुल्हन की इंतजार कर रहे थे, कब आएगी मेरी दुल्हन, कब आएगी मेरी दुल्हन। बहुत रात हो गई और अब चूहेराम ने सोचा, अब नहीं आती मेरी दुल्हन, चली गई वो। चूहेराम ने अपने आप को बोला, दुल्हन सब ऐसी ही होती हैं। और वह अपने घर में, अपने बिल में चला गया और सूखी जड़, सूखी लकड़ी को आग लगाकर अपने बिल को गर्म करने लगा और बोला और सोचने लगा कि एक सूखी जड़ दुल्हन से अच्छी ही थी। ये जो मैंने मोल भाव किया, ये बिल्कुल ठीक नहीं रहा। चूहे ने क्या मोल भाव किया था? एक सूखी लकड़ी की जगह रोटी ली, रोटी की जगह मटका लिया, मटके की जगह क्या लिया? दूध की जगह गाय, मोटी गाय ले ली, और गाय की जगह दुल्हन ले ली। तो जो हमारे चूहेराम थे वह कहने लगे कि ये मोल भाव बिल्कुल अच्छा नहीं था, मेरी सूखी लकड़ी ही अच्छी है। तो ये थी हमारी कहानी चूहेराम का मोल भाव। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? धन्यवाद।